नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव किन मुद्दों पर जीते थे? वैसे तो आमतौर पर लोग जो है, खासतौर से उनके विरोधी कहते हैं कि बालाकोट की स्ट्राइक न हुई होती, वो मुद्दा न बना होता, राष्ट्रवाद का मुद्दा न बना होता तो वो चुनाव नहीं जीतते। लेकिन उनकी चुनाव जीत की आधार भूमि, उसकी पृष्ठभूमि, वो उसका आधार तैयार किया था केंद्र सरकार की योजनाओं ने। जो रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना और उसके अलावा जनधन योजना, बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ना। उस समय तक, अब तो 60 करोड़ पहुंच रहा, 42 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुल चुका था। उस खाते के खुलने से प्रधानमंत्री ने एक जो ट्रिनिटी बनाई थी जैम की, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों की, उसके कारण डीबीटी के जरिए कैश ट्रांसफ़र, जो भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसको सीधे उनके खाते में भेजने में बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पिल्फरेज के भेजने में उनको आसानी हुई। उनको मालूम था और उन्होंने देखा सुना, और पूरा देश जानता है कि राजीव गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है जो उसके हकदार हैं, यानी 85% जो है वो बिचौलिए खा जाते हैं। इसी को प्रधानमंत्री को टारगेट करना था कि ये बंद हो, ये बंद हो तो लोगों तक जो है सुविधा का पूरा लाभ पहुंच पाएगा जो केंद्र सरकार देती है। इसीलिए उन्होंने जनधन, आधार और मोबाइल की ये ट्रिनिटी बनाई, ये तिकड़ी बनाई, त्रिमूर्ति बनाई, और उसके जरिए लोगों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो है वो फैसला, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार था और उससे भेजना शुरू किया। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। उसी ने एक लाभार्थी वर्ग, नया वर्ग तैयार किया, एक नया क्लास तैयार किया वोटर्स का, जिसको आजकल लाभार्थी वर्ग कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी उनके चुनाव जीतने में। अब आप देखिए, ये बात मैं कर रहा हूँ 2014 से 2019 की। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस पार्टी इसका मजाक उड़ाती रही। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तरह तरह के व्यंग करती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और कांग्रेस पार्टी को 10 साल में समझ में नहीं आया। कांग्रेस जो कोविड के समय प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन, गेहूं या चावल, वो देने की जो योजना उन्होंने शुरू की, उसके कारण किसी गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझा नहीं। ये उपलब्धि है उनकी। इसको जो है कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने से मना करती रही, इसका मजाक उड़ाती रही, तरह तरह के सवाल उठाती रही कि ये कौन सा विकास है, कि इस विकास के बाद जो है लोगों को दावा ये किया जा रहा है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। तो ये सब आंकड़े जो विकास के हैं, ये सब झूठे हैं। इसके आधार पर ये साबित करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करती रही। कांग्रेस पार्टी को समझ में ही नहीं आया कि योजनाओं का फ़ायदा कैसे मिल रहा है। देखिए, अगर आपको याद हो तो सन 2000 के आसपास दक्षिण भारत के राज्यों में ने पीडीएस सिस्टम, अपना जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसको आमूल सुधार किया। तो लोगों तक जो है, जो राशन कार्ड के जरिए राशन मिलता था, वो बड़ी सुविधा हो गई। तो उसका फ़ायदा दक्षिण भारत की जो भी सत्ता में पार्टियां थी उनको मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2015-16 से इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात पहले से था ही, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में भी पीडीएस सिस्टम में रिफॉर्म हुआ, सुधार हुआ, और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि अगर ट्रक चल रहा है तो वो रास्ते में कहीं रुका तो नहीं, इसकी जो है ट्रैकिंग होती थी कि कहाँ से चला, कितनी देर में पहुँचना चाहिए, पहुँचा कि नहीं, जितना वजन लेकर चला था उतना ही वजन लेकर पहुँचा कि नहीं। अब तो एक और नया काम किया है कि राशन की दुकानों पर एक नई वेइंग मशीन दी गई है। उस वेइंग मशीन पर जब तक 5 किलो राशन नहीं रखा जाएगा, वजन नहीं रखा जाएगा,
तब तक उससे वो पर्ची निकलेगी नहीं, और पर्ची निकलेगी नहीं तो सिस्टम में वो रजिस्टर नहीं होगा कि इसका वितरण हुआ। तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी सुविधा हो गई है। ये जो घटतौली का जो है सिस्टम था कि 5 किलो के नाम पर 3.5 किलो, 4 किलो, 3.25 किलो दिया जा रहा है लोगों को के पास, उसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसको रोक दिया है। तो जितने लूप होल्स हो सकते थे उन सबको प्लग किया है। तो कांग्रेस पार्टी की बात ये समझ में नहीं आई कि इसका असर कितना हुआ है। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जागी भी है तो कब, जब चौथे चरण का चुनाव हो चुका है और 5वें चरण का चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली में कहा कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये जो 5 किलो की मुफ्त राशन की योजना है इसको हम बढ़ाकर 10 किलो करेंगे। भाई अगर ये गलत योजना है, प्रियंका वाड्रा क्या बोल रही है रैलियों में कि सरकार का काम है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, निर्भर बनाना नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आपको 5 किलो मुफ्त राशन चाहिए या रोजगार चाहिए, आप तय कर लीजिए। यानी उस योजना का वो विरोध कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उस योजना को दुगना करना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस ने क्यों कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात क्यों कही? उनके पास फीडबैक आ रहा है कि इस योजना का सबसे ज़्यादा असर है मतदाता पर, इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि ये चुनाव जो है 3 मुद्दों पर आधारित है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी देश के दूसरे राज्यों में जो है 2 मुद्दे और उत्तर प्रदेश में 3 मुद्दे, राम, राशन और राहत। उत्तर प्रदेश में राहत जोड़ा, जो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, जो माफिया का राज खत्म हुआ है, माफिया का डर खत्म हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया डरता है, आम लोग निर्भय होकर घूमते हैं। ये जो फर्क आया है, ये इसका असर लोगों पर नीचे तक हुआ है और उनको इस बात का डर है, आशंका है कि अगर ये सरकार नहीं आई तो हम फिर उसी गुंडा राज और उसी अंधेरे के राज में लौट जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, मेरा मानना है कि बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। जो 2019 का नतीजा आया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 303 सीट का, उससे बड़ा जनादेश मिलने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी को ये तो समझ में आ गया कि किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रियता किस मुद्दे से बन रही है, लेकिन उस पर वो अपनी रणनीति जो है बनाने में अब भी असफल है। उसके अलग अलग नेता इस मुद्दे पर अलग अलग तरह से बोल रहे हैं। मैंने 2 उदाहरण दिए, एक मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और दूसरा जो है प्रियंका वाड्रा का बयान। दोनों परस्पर विरोधी है। एक में प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की इस योजना के असर का मूल्यांकन करने के बाद एक व्यू पॉइंट तैयार किया गया है, एक मुद्दा तय किया गया है, और दूसरी तरफ इसका मतलब प्रियंका वाड्रा को जो पार्टी को फीडबैक मिला है उसकी जानकारी नहीं है। वो अब भी उस योजना के खिलाफ बोल रही हैं। उस योजना के खिलाफ बोलने से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बात शायद प्रियंका वाड्रा की समझ में नहीं आती। असल में कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो न्याय पत्र जिसको कह रहे हैं वो, उसमें जो वादे किए गए हैं फ्री बीज के, वो 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे अगर वो सब इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो इतनी बड़ी मात्रा में ये पैसा कहाँ से आएगा, ये कांग्रेस पार्टी बताने को तैयार नहीं है। वो जो संपत्ति की एक्सरे की बात कर रही है, उस एक्सरे के बाद क्या किया जाएगा ये एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है। विरासत के टैक्स की बात कर रही है, वो किस आधार पर लागू होगा, किस आय वर्ग में लागू होगा, इसकी कोई बात नहीं कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी अपने ही मुद्दों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात कह रहा है, पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री दूसरी बात कह रही है, जो परस्पर विरोधी है। तो कांग्रेस अपने मुद्दों को ठीक से फॉर्मुलेट भी नहीं कर पा रही है, इसलिए उसकी बात जनता तक पहुंचती नहीं, इसलिए उसको जन समर्थन मिलता नहीं। एक उदाहरण देता हूं, क्रेडिबिलिटी का क्या असर पड़ता है। 2019 के चुनाव में 2 घोषणाएं हुई 2 पार्टियों की ओर से। एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 500 रुपये महीने की
किसान सम्मान निधि देने की घोषणा हुई, और दूसरी कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की कि उनकी सरकार बनेगी, उनकी पार्टी की सरकार, उनके गठबंधन की सरकार, यानी उस समय यूपीए था, यूपीए की सरकार बनेगी तो 6,000 रुपये हर परिवार को दिए जाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर या एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जो है। हालांकि उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि कितनी आय से ऊपर वालों को या नीचे वालों को मिलेगा, लेकिन 6,000 रुपये महीने देने की घोषणा की गई। उसको न्याय योजना का नाम दिया गया। लोगों ने उसको नहीं स्वीकार किया। प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की 500 रुपये महीने की योजना पर विश्वास किया, लेकिन 6,000 रुपये महीने की योजना पर विश्वास नहीं किया। ये असर होता है क्रेडिबिलिटी का। कांग्रेस की घोषणा पर इसलिए विश्वास नहीं किया कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। 2014 से 19 के बीच में और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया नरेंद्र मोदी ने, उसने उनकी क्रेडिबिलिटी बनाई कि ये केवल योजना नहीं बनाते हैं। देखिए, किसी भी योजना का असर उतना ही होता है जितना अच्छा उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसकी लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए देश में सबसे अच्छी कोई डबल इंजन सरकार चल रही है बीजेपी की, तो वो उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने सप्लीमेंट किया जहां जहां केंद्र की योजनाओं में कोई कमी रह गई, अगर बेनिफिशियरीज की जो लिस्ट है उसमें कोई कमी रह गई, कोई छूट गया, तो उसको मुख्यमंत्री योजना के नाम से उसको सप्लीमेंट किया है, तो उसका असर हुआ है। तो कोई भी योजना, फिर कह रहा हूं, उतनी ही प्रभावी होती है जितना उसका इम्प्लीमेंटेशन, और इस मामले में मोदी और योगी का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए ये जो मुफ्त राशन की योजना है, 5 किलो गेहूं या चावल, उसका असर सबसे ज़्यादा है। भले ही उस भाजपा के विरोधी कुछ भी कहते रहें, इसको लेकर सवाल उठाते रहें कि आप लोगों को निर्भर बना रहे हैं, लेकिन वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति देश में भूखा न रहे। तो इस राशन के जरिए ये इंश्योर किया है भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, कि किसी व्यक्ति को रोज़ के खाने के लिए, यानी 2 जून की रोटी के लिए कोई काम ना करे, वो काम उसके पास ना हो तब भी उसकी दिक्कत ना हो। तो 2 जून की रोटी के लिए उसको सोचना न पड़े, उसको चिंता न करना पड़े, उसको ये न सोचना पड़े कि आज मेरे बच्चे भूखे सोएंगे या कुछ उनको खाने को मिलेगा। और ये बात कोई गरीब आदमी ही समझ सकता है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं वो गरीब की मानसिकता को समझते हैं, इसलिए उनके मैनिफेस्टो पर कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए कांग्रेस के वादों पर कोई भरोसा नहीं करता। और भरोसा न करने का दूसरा बड़ा कारण है कि इस देश में 55 साल करीब कांग्रेस ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज किया है, और उस दौरान उसकी जो योजनाओं की डिलीवरी है वो सबके सामने है, उसका नतीजा सबके सामने है। तो इसलिए कांग्रेस की बात पर लोगों को भरोसा जमता नहीं, और कांग्रेस अभी तक अगर चुनाव के आखिरी दौर में जाकर ये समझ पाई है, जो योजना 2020-21 से चल रही है, कि उसका सबसे ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के रणनीतिकारों की समझ का स्तर क्या है, किस तरह से वो अपने विरोधी के जो मजबूत पक्ष हैं उनका आकलन करती है और उसका जवाब देने की कोशिश करती है, उसके जवाब में अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना कि हम सत्ता में आए तो 5 किलो को 10 किलो कर देंगे, और प्रियंका वाड्रा का इसके ठीक खिलाफ बोलना, ये बताता है कि कोई तालमेल नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में बैठकर मिलजुल कर जो है एक राय बनाने की कोशिश भी नहीं हुई है। पार्टी को जो फीडबैक मिल रहा है वो सब तक पहुंच नहीं रहा है, या सब उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब या तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो फीडबैक आया है उस पर जो है गांधी परिवार को विश्वास नहीं है, या उनको उसकी जानकारी नहीं है। दोनों स्थितियों में ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए,
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।